आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के संडे की इस आराधना में और क्रॉस बाइबल चर्च में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के दास रत्नारायण के द्वारा परमेश्वर के वचन की सेवकाई किया जाए, आइए परमेश्वर के नाम के इस गीत को हम लोग गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जर्नी में तूने जन्म लिया यीशु, जर्नी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम उसकी आराधना अपने घरों में अपने परिवारों के साथ कर सकें। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारे जीवनों में ऐसे अवसर देता है कि हम लगातार उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें और अपने परिवार के साथ बैठकर उसकी आराधना इस रविवार की सुबह कर सकें। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 पद से लेकर 20 पद तक। मार्क चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 20। अब हम पिछले कई रविवारों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं जिसका नाम है
प्रभु का समस्याओं के ऊपर समाधान। अब प्रभु यीशु मसीह के जीवन के संबंध में हम उन बातों को देख रहे हैं जो नए नियम में पाई जाती हैं, और विशेष करके सुसमाचारों में, जहां प्रभु यीशु मसीह भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के संपर्क में आता है और भिन्न भिन्न प्रकार के लोग प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आते हैं, उससे वार्तालाप करते हैं, उससे अपनी बातों को शेयर करते हैं, बताते हैं, अपनी चिंताओं को, अपने बोझों को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी बीमारियों को लेकर आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और जो भी दुख तकलीफ बीमारियां हैं, जो भी समस्या है, उनका समाधान करता है। अब ये प्रभु यीशु मसीह का कार्य है। प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा प्रभु है जो हमारे जीवन की प्रत्येक समस्याओं का समाधान कर सकता है। चाहे हम किसी के पास क्यों ना जाएं, किसी के पास भी समस्याओं का हल नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में, अपनी सेवा के दौरान भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को ये बताना चाहता है, और आज हमें ये बताना चाहता है अपने वचन के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह के पास हमारी समस्याओं का समाधान है। प्रभु यीशु मसीह के पास हमारी बीमारियों का इलाज है। प्रभु यीशु मसीह के पास हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति है। और हम इन खंडों को देख रहे हैं जहां लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उससे वार्तालाप करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, और उस दौरान वो अपनी समस्याओं को प्रभु के सामने व्यक्त करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह उन समस्याओं का समाधान अपने तरीके से, अपने समय में करता है। अब हम पिछले कई रविवारों से भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं के विषय में देख रहे हैं कि कैसे प्रभु की सामर्थ्य आवश्यकताओं के ऊपर है। जब वो 20,000 लोगों को खिलाता है, कैसे प्रभु यीशु मसीह की जो सामर्थ्य है वो प्रकृति के ऊपर है, कैसे वो तूफान को शांत करता है और पानी के ऊपर चलता है, कैसे प्रभु यीशु मसीह की जो सामर्थ्य है वो बीमारियों के ऊपर है, कैसे वो मृतक बालक जो मरने के कगार में था, उसका पिता प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह लॉन्ग डिस्टेंस हीलिंग देता है। दूर से ही उसको बोलता है कि तेरा बेटा चंगा है, जीवित है। अब ये सामर्थ्य हम प्रभु की देख रहे हैं, आवश्यकताओं के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, बीमारियों के ऊपर। आज हम इस खंड के द्वारा एक और समस्या को देखेंगे जिसके ऊपर प्रभु का नियंत्रण है, जिसके ऊपर प्रभु की सामर्थ्य है। हम प्रभु की सामर्थ्य के प्रमाणों को देखते आए हैं कि कैसे प्रभु की जो सामर्थ्य है उसका प्रमाण हम देखते हैं 20,000 लोगों को भोजन खिलाने के द्वारा। हम प्रभु की सामर्थ्य के प्रमाण को देखते आए हैं कि कैसे प्रभु उस तूफान को शांत करता है, पानी के ऊपर चलता है। हम प्रभु की सामर्थ्य के प्रमाण को देखते आए हैं कैसे वो उस बीमारी को दूर करता है और बालक को चंगाई देता है। आज एक और शक्ति है जिसके विषय में हम देखेंगे, जिसका सामना प्रभु ने बार बार अपने जीवन काल में अपनी सेवा के दौरान किया, और वो शक्ति है, वो समस्या है शैतान की शक्ति, शैतान की दुष्ट आत्मा की शक्ति। हर समय प्रभु का जो पूर्ण समाधान है वो उपलब्ध है। हर समय प्रभु का पूर्ण समाधान, नियंत्रण इनके ऊपर है। जब जब ये दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु के संपर्क में आई, जब जब ये शैतानी शक्तियां प्रभु यीशु मसीह के सामने आई, जब जब ये अशुद्ध आत्माएं प्रभु के सामने आई, हम देखते हैं कि प्रभु का नियंत्रण इनके ऊपर है। ये जबरदस्त शक्तियां हैं, ये जबरदस्त पावर्स हैं, लेकिन इन पावर्स के ऊपर भी, इन शक्तियों के ऊपर भी प्रभु का नियंत्रण है। प्रभु की सामर्थ इनको कंट्रोल करती है। अब हम देखते हैं 4 अध्याय में कि कैसे समुद्री तूफान के बाद जो मरकुस है वो बताता है 5वें अध्याय में शैतानी तूफान की ओर ये लोग बढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उसके शिष्यों ने समुद्री तूफान के ऊपर नियंत्रण पाया, काबू पाया और अपनी सामर्थ को उसने दिखाया।
अब 5वें अध्याय में वो शैतानी तूफान की ओर बढ़ते हैं। इस खंड में प्रभु कैसे अपनी सामर्थ के द्वारा जीवन में परिवर्तन लाता है उसको हम देखते हैं। प्रभु यीशु के पास जीवन परिवर्तन करने की सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह किसी के भी जीवन को बदल सकता है। अब यहाँ पर 5वें अध्याय में एक ऐसा व्यक्ति है जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, अशुद्ध आत्माओं से ग्रसित है, शैतानी शक्ति के अधीन है। कोई भी चीज उसे मुक्त नहीं कर सकती है। सांकलों से उससे बांधा है, बेड़ियों से उससे बांधा है, लेकिन वो सांकलों को तोड़ देता है, बेड़ियों को तोड़ देता है। किसी के वश में नहीं, किसी के अधिकार में नहीं, सारे लोग उससे पीड़ित हैं और इसने हाहाकार मचा रखा है। यह जबरदस्त सामर्थ शक्ति उसके अंदर है और प्रभु कैसे अपनी सामर्थ के द्वारा अशुद्ध आत्माओं के इसके जीवन से निकालता है और इसके जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित करता है। यह है प्रभु की सामर्थ। न केवल आवश्यकताओं की पूर्ति, न केवल जो प्रकृति है उसके ऊपर उसकी सामर्थ, न केवल बीमारियों के ऊपर उसकी सामर्थ, लेकिन जीवन को परिवर्तन करने की सामर्थ भी है और ये केवल प्रभु के पास है। डॉक्टर्स बीमारी का इलाज कर सकते हैं, संसाधनों के द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन जीवन परिवर्तन केवल प्रभु के हाथ में है। और प्रभु यहाँ पर इस बात को दिखाना चाह रहा है कि उसके अंदर ये सामर्थ है कि किसी भी प्रकार का जीवन क्यों ना हो, कितना भी जटिल क्यों ना हो, कितने भी अशुद्ध आत्माओं से जकड़ा हुआ क्यों ना हो, कितनी भी बुराइयों से घिरा हुआ क्यों ना हो, कितना भी डूबा क्यों ना हो, कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, कितना भी शैतानी प्रकोप के अधीन क्यों ना हो, उसको भी प्रभु परिवर्तित कर सकता है। इसलिए 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 17वें पद में बताया गया है, अगर कोई प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है तो पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई हैं। जो प्रभु यीशु मसीह में आता है, जिसको प्रभु यीशु मसीह छूता है, वो नई सृष्टि बन जाता है, पुरानी बातें बीत गई। अब इस खंड में सबसे पहले हम देखेंगे इस मनुष्य की दशा के विषय में, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है। इसकी दशा क्या है जिसका वर्णन हम इस खंड में पाते हैं। पहली बात इसके दशा के विषय में, वह दुष्ट आत्मा से ग्रसित और उनके नियंत्रण में था। अब ये जो व्यक्ति था ये डीमन से पोजेस था, अशुद्ध आत्माओं के अधीन था, शैतानी शक्तियों के अधीन था, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था। अब ये प्रभु यीशु मसीह की सेवा कार्य के दौरान उस समय काफी प्रचलित था। आज भी हम देखते हैं कि कैसे दुष्ट आत्माओं की शक्तियां लोगों को ग्रसित किए हुए हैं, अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं, अपने कब्जे में रखे हुए हैं, उनकी स्वतंत्रता को उनने अपने हाथ में लिया है। और यही बात हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा के दौरान देखते हैं कि कैसे ये जो शैतानी शक्तियां हैं मनुष्य को प्रभावित करती हैं और उनको अपने वश में कर लेती हैं, जिससे उनकी मेंटालिटी, जिससे उनकी मनोदशा बिगड़ जाती है। वो सोचने समझने की शक्ति को खो देते हैं, जो उनकी अपनी पहचान है उसको वो खो देते हैं और एक डर और भय में रहते हैं, जिसकी तस्वीर हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरी बात हम इस व्यक्ति के विषय में पाते हैं, वह अशुद्ध आत्माओं से भरा हुआ था। दूसरे पद में हम देखते हैं कि वह व्यक्ति अशुद्ध आत्माओं से भरा हुआ है, उसके अंदर गंदे और अशुद्ध बातें आ गई हैं। जो अशुद्ध आत्माएं हैं वो आपके जीवन के अंदर गंदी बातों को ले आते हैं, अशुद्ध बातों को ले आते हैं और अशुद्ध कामों को, गंदी बातों को जन्म देती हैं। और यही इस व्यक्ति के जीवन में हुआ है, क्योंकि ये अशुद्ध आत्माओं से भरा हुआ है।
उसके द्वारा इन अशुद्ध आत्माओं ने उसके जीवन को गंदा बना दिया है। उसके जीवन में अशुद्ध बातें उत्पन्न हो गई हैं, अशुद्ध कार्य उत्पन्न हो गए हैं, गंदे गंदे कार्य उत्पन्न हो गए हैं। प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा से भरपूर रहो, परिपूर्ण हो, ताकि तुम्हारे अंदर शुद्ध बातें उत्पन्न हो। लेकिन जब अशुद्ध आत्मा हमारे जीवन में आती है तो अशुद्ध कार्यों को, अशुद्ध जीवनों को और अशुद्ध बातों को जन्म देती है। तीसरी बात इस व्यक्ति के विषय में, वो शक्तिशाली आत्माओं के वश में था। पद 3 हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लोग वहां पर हैं उस नगर में, वो लोग इस व्यक्ति से डरते थे। वो अपनी सुरक्षा की चाह करते थे और इससे दूर भागते थे, क्योंकि ये लोगों पर झपटता था, उनको मारपीट करने की कोशिश करता था, क्योंकि ये शक्तिशाली आत्मा से घिरा हुआ था और इसको लोगों ने बांधने की कोशिश की, तब भी उससे बांध नहीं पाए। लोग इसको संभालने की कोशिश करते थे, संभाल नहीं पाए। इसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी उनको वो निकाल नहीं पाए। ये दिमागी बीमारी नहीं है, लेकिन ये अत्यधिक दुष्ट आत्माओं की शक्ति से भरा हुआ है, जिससे कि कोई भी जो मानवीय शक्ति है उसे रोक नहीं सकती है। चौथी बात इस व्यक्ति के विषय में, वो अनेकों आत्माओं से भरा हुआ था। पद 3 में हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह पूछता है कि तेरा नाम क्या है, तो कहता है मेरा नाम सेना है। सेना का मतलब है कि जो रोमी राज्य, उसमें जो सेना होती थी, जो पलटन होती थी, उस सेना में, उस पलटन में 6826 लोग सैनिक पाए जाते थे। 6826 मेन जो सैनिक थे वो इस सेना को बनाते थे। तो ये कह रहा है कि मैं एक सेना हूं, मैं एक पलटन के साथ हूं, मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन 6826 आत्माएं मेरे साथ इस व्यक्ति के अंदर समाई हुई हैं। शैतानी आत्माओं की सेना इसके अंदर है। प्रिय मित्रों, ये जो शैतान है ये अकेला नहीं है, इसकी अपनी सेना है, इसकी अपनी आत्माएं हैं जो बराबर लोगों को कष्ट देती हैं, बुराई में फंसाती हैं, और कई बार ये अकेला आपके जीवन में प्रवेश नहीं करता है, अपनी सेना के साथ करता है, ताकि आपके जीवन को अपनी शक्ति में रखे। यही बात इस व्यक्ति के अंदर हो रहा था, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर एक शैतानी आत्मा नहीं है, लेकिन पूरी सेना है। और इसलिए जब उसको सांकलों से बांधते हैं, चेन से बांधते हैं, तो चेन भी वो तोड़ देता है, सांकल भी वो तोड़ देता है। ये डिस्ट्रक्टिव आत्माएं होती हैं, ये विनाशकारी आत्माएं होती हैं जो आपके जीवन को बर्बाद करती हैं। जब अंदर शैतान और शैतान की आत्माएं होती हैं तो बाहर वही दिखाई देता है, क्योंकि शैतान का नियंत्रण आपके जीवन में है, शैतान का नियंत्रण इस व्यक्ति के जीवन में है। और इसलिए जो कुछ भी उसके अंदर था वो बाहर दिखाई दे रहा था। वो कब्रों में रहता था, वो चिल्लाता था, वो अपने आप को घायल करता था, वो सांकलों को तोड़ देता था। ये सेना उसमें समाई हुई थी। जो भी अंदर है वो बाहर दिखाई देगा, उससे मालूम चलेगा कि मेरे अंदर अशुद्ध आत्माओं का वास है या शुद्ध आत्माओं का वास है। पांचवी बात इस व्यक्ति के संबंध में, वो कब्रों में रहता था। उसका जो निवास स्थान है वो घर नहीं है, परिवार नहीं है, लेकिन कब्र है, कब्रिस्तान है। पद 3 में हम देखते हैं उसको घर से निकाल दिया गया है, उसको समाज से निकाल दिया गया है और वो कब्रों में रहता है, क्योंकि शैतानी आत्माएं उसके अंदर है। और जो शैतान है वो खूनी है, वो मृत्यु से प्रेम करता है और जिसके अंदर वो वास करता है उनको मृत्यु के लिए धकेलता है। जहां जहां मृत्यु है, जहां जहां अंधकार है, वहां वहां उन लोगों को वो ले जाता है, जिससे कि वो उन स्थानों में रहे, अंधकार में रहे, मृत्यु के वश में रहे, विनाश के वश में रहे। इसलिए ये व्यक्ति सारी बातों को छोड़कर कब्रों में रह रहा है।
जो भी चीज मृत्यु को फोकस करती है उससे दूर रहें। चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो तस्वीर हो, चाहे वो किसी प्रकार की चीजें क्यों ना हो, जो भी चीजें, आज बहुत सी म्यूजिक ऐसी है, बहुत सी संगीत ऐसी है जो मृत्यु को, अंधकार को फोकस करती है। बहुत से कपड़े ऐसे हैं जो मृत्यु को, शैतान को और ये आत्माओं को फोकस करती है। जो भी ऐसी चीज है उनसे दूर रहना। जो भी कार्य मृत्यु को इंगेज करते हैं, मृत्यु में फोकस करते हैं, मृत्यु की बातों को, अंधकार की बातों को, उनसे दूर रहें। छठी बात इस व्यक्ति के संबंध में, वो भयानक आवाजों से चिल्लाता था। उसके अंदर आत्माएं थी, इसलिए वो भयानक आवाजों में चिल्लाता था। पद 5 में वहां से जो भी लोग गुजरते थे उसकी आवाज को सुनकर वो डरते थे, क्योंकि उसकी आवाज में एक भयानकपन था। ऐसे चिल्लाता था कि लोग घबरा जाते थे। और ये चेलों के साथ हुआ, जब चेले उस समुद्री तूफान से निकलकर इस पार आए तो उन्होंने इसकी चिल्लाहट को सुना और चेले भी डर गए और घबरा गए। इसलिए यीशु मसीह दूर से ही उस व्यक्ति को डांटता है और उससे कहता तू निकल कर आ। भयानक आवाजों से चिल्लाता था। 7वीं बात इस व्यक्ति के विषय में, वो अपने आप को घायल करता था। 5वां पद, वो व्यक्ति बराबर अपने आप को घायल कर रहा है। जो शैतान और शैतानी आत्मा का उद्देश्य वो ये है कि वो आपको घायल करे, आपके अंदर से जो भी अच्छी बातें हैं उसकी चोरी करें, आपके जीवन को नष्ट करें, क्योंकि शैतान चोर है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, यूहन्ना उसके 10 अध्याय उसके 10 पद में, शैतान चोर है और उसका उद्देश्य है चोरी करना, घात करना और नष्ट करना। और इसलिए ये व्यक्ति बराबर अपने आप को घात कर रहा है, अपने आप को चोट पहुंचा रहा है, अपने आप को नष्ट कर रहा है, लोगों को प्रभावित करता है। जो शैतान है वो लोगों को प्रभावित करता है कि अपने आप को धीरे धीरे खत्म करे, धीरे धीरे अपने आप को बर्बाद करे। बहुत से लोग आज अपने आप को खत्म कर रहे हैं, चाहे वो नशीले पदार्थ हो, ड्रग्स हो। आज बॉलीवुड में हम ड्रग्स के बारे में बातचीत देखते हैं कि कैसे आज जो लोग हैं ड्रग्स के द्वारा, नशीले पदार्थों के द्वारा अपने आप को खत्म कर रहे हैं, अपने आप को नाश कर रहे हैं। शराब, जो दारू है, जो वाइन है, उसके द्वारा लोग अपने आप को खत्म कर रहे हैं। आत्महत्या की ओर वो उन्हें धकेलता है, सुसाइड की ओर लोगों को इतना अपने अंदर अपने अधीन कर देता है, चाहे वो नशीले पदार्थ के द्वारा हो, ड्रग्स के द्वारा हो, चाहे वो अल्कोहल के द्वारा हो। वो लोगों को उस ओर ले जाता है जहां लोग आत्महत्या करें। शैतान का कार्य है आपको धीरे धीरे घायल करे, आपको धीरे धीरे बर्बाद करे, आपको धीरे धीरे नाश करे। और इसलिए ये सारी चीजें जो आज हमें चमक धमक की दुनिया में दिखाई देती हैं, ये दिखने में बड़ी अच्छी लगती है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, टेस्ट करने में अच्छी लगती है, लेकिन ये शैतान के हथियार हैं जो आज मानव जाति को नाश कर रहे हैं, आज ह्यूमैनिटी को वो विनाश की ओर ले जा रहे हैं। यही इस व्यक्ति के जीवन में हुआ। आज बहुत से लोग हैं, विशेष करके जो जवान हैं, जो चमक दमक की दुनिया में रहना चाहते हैं। चमक दमक की दुनिया है, लेकिन उसके पीछे विनाश है, क्योंकि शैतान उन्हें विनाश की ओर ले जा रहा है। 8वीं बात इस व्यक्ति के संबंध में, वो नंगा घूमता था। 15वें पद में, ये शैतान की स्ट्रैटेजी है, षड्यंत्र। आपको इतना अपने वश में कर देगा कि आपके कपड़े उतार देगा, आपको नंगा कर देगा, आपको बेहाल कर देगा। और यही इस व्यक्ति के जीवन में हुआ, जो एक अच्छे परिवार से आता है, एक संपन्न परिवार से आता है, लेकिन वो शैतानी कामों के अधीन आ गया, शैतानी आत्माओं के अधीन आ गया।
इस व्यक्ति को शैतान ने न केवल घर से अलग कर दिया, न केवल समाज से अलग कर दिया, इसके कपड़े उतार दिए, इसको नंगा कर दिया। वो अपनी आइडेंटिटी, पहचान को खो देता है। वो जब शैतान के अधीन आता है, अपनी पहचान को, शर्म और लज्जा को खो देता है। जब भी कोई व्यक्ति शैतान के अधीन आता है, वो सब कुछ खो देता है, अंत में नंगा हो जाता है। उसके पास पहनने के लिए भी वस्त्र नहीं। उसने अपने ऊपर नियंत्रण को खो दिया। उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कि वो कैसा दिख रहा, क्या दिख रहा है। उसने अपने मित्रों को खो दिया। वो एक जंगली जानवर के समान घूमने लगा। उसने अपने परिवार को खो दिया। उसने अपने अंदर जो शांति थी उसको खो दिया। उसके अंदर जो भी एक उद्देश्य था जीने का, उसको उसने खो दिया। उसने शालीनता, डिसेंसी को खो दिया। यही शैतान करता है। अपने परिवार की जो संगति, सहभागिता थी, वो उसने खो दिया, नंगा कर दिया। शैतानी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं शैतान के अधीन। आरंभ में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसका उद्देश्य है आपको नंगा कर दे। और ये व्यक्ति हर चीज से ये दूर हो गया। इसके पास कुछ भी नहीं। शैतान के प्रभाव से दूर रहे। वो दलदल में धकेल देगा। जो भी अच्छा और कीमती आपके पास है, वो उससे छीन लेगा। आपकी शर्म और लज्जा को वो आपसे ले लेगा। जो भी कीमती चीज है, जो भी लज्जा की बातें हैं, जो भी आपके जीवन में अच्छा है, उसको धीरे धीरे लेकर आपको नंगा करके दलदल में धकेल देगा। यह उसका अल्टीमेट पर्पस है। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे दिखाना चाह रहा है कि जो भी व्यक्ति शैतान के अधीन है, शैतानी कार्यों के अधीन है, शैतानी शक्तियों के अधीन है, उसका अंत यही होगा, नंगा। हर चीज से वो दूर हो जाएगा। अब इस बीच प्रभु का आगमन इस शहर में, इस नगर में होता है। प्रभु यीशु मसीह इस नगर में प्रवेश करता है क्योंकि उसका उद्देश्य है। वो कहता है, मैं खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। शैतान कहता है, जो अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनको मैं धकेल दूंगा, वो लॉस्ट हो जाएंगे, वो खो जाएंगे। लेकिन प्रभु कहता है, मेरा जो उद्देश्य है, मेरी जो सेवा है, मेरा जो अभिप्राय है, वो ये कि जो भूखे हैं उनको मैं भोजन दूं, जो नंगे हैं उनको मैं कपड़े पहनाऊं, जो दर्द में हैं उनके दर्द को दूर करूं, जो शैतानी आत्माओं के अधीन हैं उनको उससे मुक्त करो, जो बीमार हैं उनको मैं चंगा दूं, ताकि वो बहुतायत का जीवन पाए। उनके जीवन को मैं परिवर्तित करूं, उनके जीवन में मैं बदलाव को लेकर आऊं, जिससे कि वो इस जीवन काल में बहुतायत के जीवन का अनुभव करें। अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आता है और हम देखते हैं कि क्या होता है जब प्रभु यीशु मसीह इस पिक्चर में, इस तस्वीर में प्रवेश करता है तो क्या होता है। पहली बात, उन्होंने प्रभु के अधिकार को पहचाना। पद 6, ये जो सेना है, ये जो आत्माओं की सेना है, 6000 से अधिक आत्माएं उस व्यक्ति के अंदर वास कर रही हैं। इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को पहचाना। दुष्ट आत्माओं ने यीशु के पैरों पर आकर गिरकर प्रणाम किया। वहां पर जो शब्द है प्रणाम, उसका अर्थ है उपासना, उसका अर्थ है वर्शिप, उसका अर्थ है आराधना। इन दुष्ट आत्माओं ने जो सेना के रूप में है, यीशु के अधिकार को पहचाना। ये इस पृथ्वी का मालिक है, ये स्वर्ग का मालिक है, इसके अधीन हम हैं, हम इसके ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए वो आते हैं, यीशु के पैरों में गिर जाते हैं, जानते हैं कि यीशु कौन है, जानते हैं उसके अधिकार को। इसलिए इससे पहले कि वो कुछ बोले, प्रभु उनको आदेश देता है कि बाहर निकल के आ जाएं। बहुत से लोग
आज प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को नहीं जानते हैं, लेकिन ये अशुद्ध आत्माएं, जो मनुष्य जिसको प्रभु ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, वो आज प्रभु के अधिकार को नकारता है, उसके अधिकार से भागता है, उसके अधिकार को नहीं जानता है, उसके अधिकार को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। लेकिन ये दुष्ट आत्माएं प्रभु के अधिकार को जानती हैं, वो जानती है हम इसके अधिकार में हैं। दूसरी बात, क्या होता है जब प्रभु यीशु मसीह वहां आता है? उन्हें अपनी मंजिल का डर होता है। पद 7, ये अशुद्ध आत्माएं हैं, ये जानती है यीशु के सामने आने का क्या मतलब है। उन्हें अपनी मंजिल मालूम है, उन्हें अपनी डेस्टिनी मालूम है, इसलिए यीशु के आगे वो गिरते हैं और कहते हैं, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। जबरदस्त, ये प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, हे प्रभु, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, जीसस सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, जो सबसे सर्वोच्च है, उसका पुत्र हमारे बीच में आया है। और हम जानते हैं कि जब हम उससे कन्फ्रंट करेंगे, उसका सामना करेंगे, हमारी मंजिल क्या है। जानते हैं कि उनका समय आ रहा है, वो जानते हैं कि उनकी मंजिल नरक है, वो जानते हैं कि उन्हें दंड का सामना करना है, वो जानते हैं यीशु उनको पीड़ा देने का अधिकार रखता है। इसलिए कहते हैं, हे प्रभु, हमें पीड़ा न दे, क्योंकि वो जानते हैं दुष्ट आत्माएं न्याय पर विश्वास करती हैं कि आने वाले समय में न्याय होगा और ये धधकती हुई आग में डाल दिए जाएंगे। ये नरक पर विश्वास करते हैं कि उनकी जो मंजिल है वो नरक है, धधकती हुई आग है। लेकिन बहुत से धार्मिक लोग आज भी हमारे वर्तमान समय में हैं जो परमेश्वर के इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, जो न्याय पर विश्वास नहीं करते हैं, जो नरक पर विश्वास नहीं करते हैं। प्रेम मित्रों, स्थान है, स्वर्ग भी है और नरक भी है, और बहुत से लोग ऐसे जीते हैं जैसे कि कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इनके द्वारा सिखाना चाह रहा है कि न्याय पर भी विश्वास करो, वो दिन आने वाला है जब न्याय होगा। नरक पर भी विश्वास करो कि एक स्थान है जो अधर्मियों के लिए है, दुष्ट लोगों के लिए है, जो इन आत्माओं के साथ, दुष्ट आत्माओं के साथ डाल दिए जाएंगे। ये जो देश है, ये गिरासेनियों का देश है, और इसलिए ये जो आत्माएं हैं प्रभु से निवेदन करती हैं कि हमें स्वरों में भेज दे। गिरासेनियों का देश है, यहाँ अन्य जाति लोग और अधर्मी यहूदी पाए जाते हैं। दुष्ट आत्माओं को यह स्थान पसंद था, क्योंकि यहाँ मृत्यु है, यहाँ कब्र है, यहाँ विनाश है, यहाँ अंधकार है, यह अन्य जातियों का स्थान है, और जो अधर्मी यहूदी लोग हैं वो यहाँ वास करते हैं। इसलिए वहाँ स्वर है, वहाँ उनको पालते हैं। और जो दुष्ट आत्माएं हैं, अशुद्ध आत्माएं हैं, वो मृत्यु वाले स्थान में रहना चाहते हैं, अंधकार वाले स्थान में रहना चाहते हैं, जहाँ गंदगी है, जहाँ दुष्टता है, जहाँ बुराई है, जहाँ कब्र है, जहाँ मृत्यु है, वहां रहना चाहते हैं। और इसलिए वो यहाँ है, और इसलिए वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनको यहाँ से निकाल देगा। तो इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह से निवेदन करते हैं, अगर तू हमें यहाँ से भेजना भी चाहता है तो हमें स्वरों में डाल दे। तीसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह करता है जब वो यहाँ पर आता है, प्रभु अपने अधिकार का प्रयोग करता है। पद 13 में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास न केवल अधिकार है, लेकिन वो अपने अधिकार का प्रयोग करता है। अपनी वचन की शक्ति के द्वारा वो इन आत्माओं को उस व्यक्ति से दूर करता है। अपने वचन की शक्ति के द्वारा, उसके वर्ड में पावर है, उसके शब्दों में पावर है, उसके वचनों में शक्ति है, उसके वचनों में सामर्थ्य है। और अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा वो कहता है, तू इनमें से निकल जा। और अपने अधिकार के प्रयोग के द्वारा वो
इस व्यक्ति को इन आत्माओं से मुक्त करता है। लंबी चौड़ी विधि रीति रिवाज का वो प्रयोग नहीं करता है, लेकिन शब्दों के प्रयोग के द्वारा, सामर्थ के द्वारा वो आदेश देता है कि तू इस व्यक्ति से निकल जा। न केवल आदेश देता है, लेकिन जब ये अशुद्ध आत्माएं उससे निवेदन करती हैं कि हे प्रभु तू हमें स्वरों के झुंड में डाल दे, हम वहां चले जाएंगे, प्रभु अनुमति देता है, प्रभु आदेश भी देता है। उस आदेश का पालन इन अशुद्ध आत्माओं को करना पड़ता है, और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह अनुमति देता है। बिना प्रभु के अनुमति के ये कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु ने कहा ठीक है जाओ, और प्रभु की अनुमति के द्वारा वो वहां जाते हैं और मनुष्य को आश्वासन कि वे चले गई हैं, स्वरों को ले डूबी। प्रभु अपने अधिकार का प्रयोग करता है और ये सारी की सारी आत्माएं इस मनुष्य से निकलकर जो स्वर वहां चल रहे हैं उनमें जा बैठती हैं, और वो अशुद्ध आत्माएं इतनी शक्तिशाली है कि सारे के सारे स्वरों को उस तालाब में, उस समुद्र में, उस नदी में ले डूबती हैं। और ये इस बात का आश्वासन इस व्यक्ति के लिए कि देख तेरे अंदर से ये आत्माएं निकल चुकी हैं और वो यहां से बाहर चले गई हैं। यहां पर एक और उदाहरण, शैतान का काम है नाश करना, शैतान का काम है चोट देना, शैतान का काम है खत्म करना। शैतान अधिकार को जानता है, लेकिन बहुत से लोग इस अधिकार को नहीं जानते हैं। वो अपने स्वतंत्रता में रह रहे हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जो भी यीशु के अधिकार में अपने जीवन को व्यतीत करता है उनका जीवन सुरक्षित है। ये जो शैतान है न केवल उस मनुष्य को मारने के लिए तुला हुआ था, लेकिन जब वो स्वरों के अंदर पेट करता है, प्रवेश करता है, उनको भी वो खत्म कर देता है। शैतान का काम चोट देना है, शैतान का काम खत्म करना है, शैतान का काम हमें नाश करना है। लेकिन फिर भी आज बहुत से लोग स्वतंत्र होकर रह रहे हैं और उन्हें मालूम नहीं कि वो शैतान के अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और उनका अंत यही होगा। लेकिन जो भी व्यक्ति प्रभु के अधिकार में आ जाता है उसका जीवन सुरक्षित होता है। इन कार्यों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इसके जीवन में परिवर्तन लेकर आता है। हम देखेंगे कि कैसे प्रभु के इस महान कार्य के द्वारा, प्रभु की सामर्थ के द्वारा, प्रभु के इस चमत्कार के द्वारा, प्रभु के इस सामर्थी वचनों के द्वारा जो हमेशा लोगों के ऊपर रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का ध्यान लोग हैं, उनको बचाना, उनको मुक्त करना, उनको आजाद करना, उनको बहुतायत का जीवन देना। और शैतान का काम है लोगों को नाश करना, लोगों को चोट पहुंचाना, लोगों को घात करना, लोगों को मृत्यु के कगार में लाकर खड़ा कर देना। प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को बचाता है और इसके जीवन में बदलाव को लेकर आता है, इसके जीवन को परिवर्तित कर देता है। एक जबरदस्त परिवर्तन, बदलाव जो हम इस व्यक्ति के जीवन में देखते हैं कि कैसे प्रभु की सामर्थ के द्वारा इसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। यही सामर्थ आज हमारे लिए भी उपलब्ध है। हमारा जीवन चाहे कैसा भी क्यों ना हो, प्रभु उस जीवन को बदल सकता है। उसके अंदर जबरदस्त सामर्थ और शक्ति है। न केवल वो प्रकृति के ऊपर अपना काबू रखता है, लेकिन हमारे जीवनों के ऊपर भी, हमारे जीवनों को वो बदल सकता है। क्या इस व्यक्ति ने अनुभव किया? पहली बात, इस व्यक्ति का मन मस्तिष्क परिवर्तित हो गया। मन मस्तिष्क का परिवर्तन, उसमें बदलाव आ गया। अब वो बैठ गया है, उसने कपड़े पहन लिए हैं, उसका मस्तिष्क अब सही दिशा में आ गया है। अब उसने देखा मैं तो नंगा हूं, मेरे तो घाव लगे हुए हैं।
वो मैं तो इधर उधर घूम रहा हूं, मैं तो इधर उधर भटक रहा हूं। अब जब उसके जीवन में बदलाव आया तो उसका मन भी बदल गया, उसका मस्तिष्क भी बदल गया, इसलिए वो अब शांत बैठा हुआ है। उसने कपड़े पहन लिए हैं, उसका जो मस्तिष्क है सही दिशा में है। अब वो अपने हृदय में शांत है, अपने मस्तिष्क में शांत है। उसकी जो इच्छाएं हैं अब उसके नियंत्रण में है, उसके जो विचार हैं उसके नियंत्रण में है, उसके जो कार्य हैं उसके नियंत्रण में है, उसका जो जीवन है उसके नियंत्रण में। शैतान हमारे मन मस्तिष्क को दूषित कर देता है, जिसके द्वारा हम सोचने विचारने की शक्ति खो देते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल को खो देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब चंगाई दी, इसके जीवन में जो बदलाव आया, उसका मन भी बदल गया, उसका मस्तिष्क भी बदल गया। दूसरी बात जो इसके जीवन में होती है, स्वामी का परिवर्तन, उसमें बदलाव। अभी तक जो उसका प्रभु है, जो उसका स्वामी है, वो सेना है, शैतान की सेना है। उसने उनको अपना स्वामी और प्रभु मान लिया है, उनके अधीनता में है, उनके अनुसार कार्य कर रहा है, अपने जीवन को उनके आदेश के अनुसार चला रहा है। वो उसके स्वामी, वो उसके प्रभु। जैसे प्रभु उसके जीवन में बदलाव लाता है, परिवर्तन लाता है, मन मस्तिष्क को बदल देता है, उसका स्वामी भी बदल जाता है। पद 18 में अब वो शैतान और शैतान की शक्तियों के अधीन नहीं है, अब यीशु उसका स्वामी हो गया है। यीशु के अधिकार को उसने अपने जीवन में ले लिया है। स्वामी के बदलते ही उसके व्यवहार में बदलाव। जैसे उसका स्वामी बदला, जैसे प्रभु को उसने अपने जीवन में अपना लिया, अपने आप को उसके अधिकार में रख दिया और प्रभु को अपना स्वामी बना लिया, उसके उस बदलाव से, स्वामी के बदलाव से उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। प्रभु को जीवन का स्वामी बनाए। कौन आज आपके जीवन का स्वामी है? जो भी आपके जीवन का स्वामी है वही आपके व्यवहार को नियंत्रित करेगा। अब इसके जीवन का स्वामी प्रभु है, इसलिए उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। अब वो नंगा नहीं है, अब वो चिल्ला नहीं रहा है, अब वो इधर उधर भटक नहीं रहा है, कब्रों में रह नहीं रहा है, शांत है और प्रभु के चरणों में बैठा है, प्रभु से निवेदन विनती कर रहा है और लोग उसके आसपास हैं, देखकर खुश हो रहे हैं। जो शैतान है वो क्रूर स्वामी है, वो हमें कठिन से कठिन कार्यों में धकेलता है, हमें नंगा करता है, हमारा शोषण करता है, हमसे अच्छी वस्तुओं को छीन लेता है। वो क्रूर है, क्रूर है, कठोर है। लेकिन जो यीशु हमारा स्वामी है वो दयालु है, वो दया करता है, वो प्रेम करता है, वो सहानुभूति प्रकट करता है, वो रक्षा करता है, मदद करता है, आगे बढ़ाता है, भलाई करता है। ये अब इसने अपने जीवन में देख लिया। प्रभु को अपना स्वामी इसने स्वीकार कर लिया, उसकी जीवन शैली बदल गई। तीसरी बात 15वें पद में जीवन शैली में बदलाव। अब उसके रहने का, चलने का, बैठने का, कार्य करने का, बोलने का, देखने का, सोचने का तरीका बदल गया। जीवन शैली में बदलाव। अब वो एक सामान्य, एक अच्छा सभ्य व्यक्ति के रूप में प्रकट हो रहा है। जो लोग उसके आसपास हैं अब वो घबरा नहीं रहे हैं, अब डर नहीं रहे हैं, लेकिन अब उसके आसपास हैं। अब उसका अपने ऊपर नियंत्रण है, अपनी इच्छाओं को उसने अपने वश में कर लिया है, इसलिए अब भारी कार्य। जब मैं अपने जीवन में प्रभु को अपना स्वामी के रूप में स्वीकार करता हूं तो मैं अपने ऊपर नियंत्रण पाता हूं, अपनी इच्छाओं को अपने वश में पाता हूं और उसके द्वारा मेरे बाहरी कार्य प्रकट होते हैं। अब इस व्यक्ति के जो बाहरी कार्य हैं वो प्रकट हो रहे हैं। उसने कपड़े पहन लिए हैं, शांत से बैठा हुआ है, प्रभु के चरणों में है,
और उससे सीखने की कोशिश कर रहा है। उसका विवेक अब वापस आ गया है। पहले उसका विवेक उसे दोषी नहीं ठहराता था, अब उसका विवेक वापस आ गया है। उसे वो सही और गलत के विषय में बता रहा है। सोचने की क्षमता वापस आ गई है। वापस अपने समाज में वो आ गया है, वापस अपने घर में वो आ गया है। प्रभु यीशु मसीह अंदर से बदलाव लेकर आता है। जब भी अंदर से बदलाव आता है वो हमारे बाहरी कार्यों में प्रकट होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो बदलाव है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, रिफॉर्मेशन नहीं। रिफॉर्मेशन जो है वो बाहर के बदलाव पर ध्यान देता है। बाहर का जो रीति रिवाज है, बाहर का जो आचरण है, बाहर की जो वेशभूषा है उस पर इसको बदलो, लेकिन वो टिकाऊ नहीं है, उससे अंदर बदलाव नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अंदर से बदलाव लाता है ताकि जो अंदर का बदलाव है वो बाहर प्रकट हो। इसीलिए इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया है, परिवर्तन कहा गया है। प्रभु अंदर बदलाव लाता है, प्रभु अंदर परिवर्तन लाता है, प्रभु अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, जिसके फल हम बाहर देखते हैं। और वही इस व्यक्ति के जीवन में हुआ। चौथी बात, इस व्यक्ति के जीवन में जीने के उद्देश्य में बदलाव। 18वां पद, अब उसके अंदर जो जीने की भावना है उसमें उद्देश्य है। जीने के उद्देश्य में बदलाव। अभी तक वो शैतानी आत्माओं के वश में कब्रों में भाग रहा है, सड़कों में भाग रहा है, चिल्ला रहा है, अपने आप को घायल कर रहा है, अपने आप को मार रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है। लेकिन अब जब उसके जीवन में परिवर्तन आया तो उसके जीने के उद्देश्य में बदलाव आया। पद 18 में कहता है, यीशु अब मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु तू मुझे अपने साथ रख ले, अपना शिष्य बना ले, अब मैं तेरी सेवा करूंगा। अब जो कार्य मेरे जीवन में हुए हैं उन कार्यों को मैं लोगों को बताऊंगा। मेरे जीने का एक उद्देश्य है, मेरे जीवन का एक उद्देश्य है। अब मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु के पीछे चलूंगा, प्रभु के कार्यों को करूंगा और लोगों को शैतानी बातों से मुक्त कराऊंगा। मेरे जीवन में एक उद्देश्य, यीशु के साथ रहना चाहता हूं, यीशु का अनुसरण करना चाहता हूं। परमेश्वर जानता है कि क्या आपके लिए उत्तम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है, तेरे जीवन में परिवर्तन आया है, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन तू इसी नगर में रह और इसी नगर में एक गवाह के रूप में, एक सेवक के रूप में, एक विटनेस के रूप में, अपने परिवार में, अपने नगर में। और जो दिकापुलिस है, ये जो 10 शहर हैं, इन 10 शहरों में तो अपने कार्य को लोगों को बता कि कैसे प्रभु ने तेरे जीवन में कार्य किया है। यह चाहता है प्रभु के साथ साथ रहे, प्रभु के पीछे पीछे चले, लेकिन प्रभु का उद्देश्य है कि वो उसी नगर में, उसी गांव में, अपने परिवार में, अपने नगर में, अपने शहर में रहकर प्रभु के कार्य को करे। अपने परिवार से आरंभ कर, जा अपने घर में अपने परिवार वालों को बता, और जो नगर है इस नगर में प्रचार कर, और जो 10 नगर है आसपास, इन सारे नगरों में तेरा कार्य प्रचलित हो कि कैसे प्रभु ने कार्य किया है। यह इफेक्टिव क्रिश्चियन विटनेस, प्रभावशाली मसीही गवाही कि अपने घर से, अपने गांव से, अपने नगर से आरंभ करें, जिससे कि प्रभु का कार्य चारों तरफ फैले और जो अन्य जाति लोग हैं वो विश्वास करें। अब ध्यान से सुने, ये पहला मिशनरी है जो अन्य जातियों के बीच में कार्य कर रहा है, क्योंकि गिरासेनियों का जो देश है ये अन्य जातियों का देश है। अधर्मी यहूदी लोग यहाँ पाए जाते हैं। अभी तक जो है अन्य जातियों के बीच में कार्य नहीं हुआ है, वहां प्रचार नहीं हुआ है, यीशु के बारे में नहीं बताया गया। अब ये पहला व्यक्ति है जो अन्य जातियों के बीच में रहकर मिशनरी कार्य को करेगा। अब इस खंड के आधार पर जो भी वार्तालाप प्रभु यीशु मसीह का इस व्यक्ति के साथ हुआ और वहां के जो वासी हैं उनके साथ हुआ, कि प्रभु इन बातों के द्वारा, प्रभु इस घटना के द्वारा, इस खंड के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। अब 8 बातें हैं जो प्रभु इस खंड के द्वारा, इस घटना के द्वारा हमें सिखाना चाहता है, जिससे कि हम अपने इस वर्तमान समय में
उनको अप्लाई कर सकें, उनको लागू कर सकें। 8 बातें जो हम सीखते हैं संक्षिप्त रूप में आपके सामने। पहली बात, जाने की सहायता के लिए किसके पास जाना है। अब प्रभु यीशु मसीह ये अपने चेलों को सिखा रहा है और हमें भी सिखा रहा है कि हमें ये जानना है कि सहायता के लिए हमें किसके पास जाना है। जब भी हम परेशान हैं, हमें किसके पास जाना है। जब भी हम जीवन में थक गए हैं, हार गए हैं, हमें किसके पास जाना है। जब भी जीवन में घात लगे हैं, अंदर घाव लगे हैं, उस समय हमें किसके पास जाना है। जब भी जीवन में संघर्ष चल रहा है, उस समय हमें किसके पास जाना है। प्रभु बता रहा है कि हम जाने कि संघर्षों के दौरान, चोट लगने के दौरान, जीवन में थक जाने के दौरान, परेशानी से गुजरने के दौरान हमें किसके पास जाना है। वही हमारा सहायक है, प्रभु ही हमारा सहायक है। प्रभु के पास ही समाधान है, प्रभु के पास ही रेमेडी है। अब इस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए, इस व्यक्ति को दूर करने के लिए, इस व्यक्ति को दुष्ट आत्माओं से छुड़ाने के लिए वहां के लोगों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु कह रहा है अल्टीमेट समाधान मेरे पास है, अल्टीमेट रेमेडी मेरे पास है। आप इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब भी जीवन में संघर्ष, जब भी जीवन में बीमारी, जब भी जीवन में उतार चढ़ाव, जब भी जीवन में परेशानी, जब भी जीवन में हानि, जब भी जीवन में घाव, जब भी जीवन में संकट, जब भी जीवन में दुख, जब भी जीवन में आंखों में आंसू, उस समय प्रभु के पास जाए। समाधान वही है, खुशी वही है, परिवर्तन वही है, पूर्ति वही है, चंगाई वही है। प्रभु कहता है मेरे पास हम कवर अप करने के लिए, जो परेशानी जीवन में आई है उसको कवर अप करने के लिए कई चीजों का प्रयोग करते हैं, और उन चीजों का प्रयोग करने के द्वारा हमें नुकसान होता है। हम उन परेशानियों से, उस डिप्रेशन से, उस स्ट्रेस से उठने के लिए कई चीजों का प्रयोग करते हैं। हम सोचते हैं इन चीजों के माध्यम के द्वारा हम सहायता प्राप्त करेंगे। हम सोचते हैं टीवी ज्यादा देखने के द्वारा मेरा दुख दूर होगा। हम सोचते हैं कि मैं अगर ज्यादा खाऊं, अच्छा खाऊं, तो उसके द्वारा मेरा दुख दूर होगा। अगर मैं ज्यादा सोऊं तो उसके द्वारा ये परेशानी दूर होगी। हम ज्यादा सोना आरंभ कर देते हैं, हम पीना आरंभ कर देते हैं, टीवी ज्यादा देखना आरंभ कर देते हैं, ताश पत्ती खेलना आरंभ कर देते हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के गेम्स हैं, जो लॉटरी है, उसमें हम जीवन व्यतीत करने लगते हैं। हम शॉपिंग करना आरंभ करते हैं अपना ध्यान बटाने के लिए, अपने आप को अन्य चीजों से आइसोलेट करते हैं। ये सारी चीजें हमें नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, हमारे मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाती है, हमारे आत्मा पर नुकसान पहुंचाती है, हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं और इन सारे माध्यमों का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि जो अंदर खलबली है, जो अंदर गड़बड़ी है, जो परेशानी, डिप्रेशन, स्ट्रेस है, उसको मैं कवर अप कर सकूं, उसके ऊपर मैं काबू पा सकूं, वो शायद मेरा सहायक बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु कह रहा कहीं भी चले जाओ, किसी भी चीज का प्रयोग करो, उससे फायदा नहीं होगा। फायदा केवल मेरे पास, मैं ही सहायक हूं। प्रिय मित्रों, हमें हर परिस्थिति में प्रभु के पास जाना है। समाधान वहां है। समाधान टीवी नहीं है, समाधान शॉपिंग नहीं है, समाधान गैम्बलिंग नहीं है, समाधान ड्रग्स नहीं है, समाधान सिनेमा घर नहीं है, समाधान जो लॉटरी है वो नहीं है, समाधान अपने आप को आइसोलेट करना, अपने आप को अकेला करना और बंद कर लेना वो नहीं है। ये हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को,
हमारे मन मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाती है, हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचाती है। और यही इस व्यक्ति के जीवन में हुआ। हमें कैसे हैंडल करना है? हमें प्रभु के पास आकर हैंडल करना है। दूसरी बात जो प्रभु हमें सिखाता है, हमें प्रभु के अधिकार की अधीनता में रहना है। हमें किसी के अधिकार की अधीनता में नहीं, शैतानी शक्तियों के अधिकार की अधीनता में नहीं। हमें अब सीखना है कि प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में रहने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में रहने के द्वारा जो सर्वोच्च अधिकारी है, हमारे जीवन में शांति, हमारे जीवन में तसल्ली, हमारे जीवन में ठहरावपन, हमारे जीवन में स्टेबिलिटी ये आती है। और यही इस व्यक्ति ने सीखा है। इस व्यक्ति ने ये देख लिया है कि जो अल्टीमेट अथॉरिटी है, जो सर्वोच्च अधिकारी है, वो परमेश्वर है। जो हमें देता है उसे लेने को हम तैयार रहें। जो भी परमेश्वर हमें देता है, जो भी परमेश्वर हमसे कहता है, जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में अपने कार्य करता है, उसको लेने को तैयार रहें। इस व्यक्ति ने चाह की थी कि वो यीशु के साथ जाए, लेकिन यीशु ने कहा नहीं, तू यहीं पर रहे। ये मेरा अधिकार है, मेरे अधिकार के अधीनता में रहेगा तो संपन्न रहेगा, खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा, आगे बढ़ेगा। उसने सीख लिया। हम कई बार डरते हैं प्रभु के अधिकार में रहने के लिए, क्योंकि हम सोचते हैं पता नहीं वो हमें क्या देगा, पता नहीं हमें वो कहां ले जाएगा, पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा, ये डर। लेकिन प्रभु के अधिकार में रहने के द्वारा डर नहीं, प्रभु के अधिकार में रहने के द्वारा, उसकी अधीनता में रहने के द्वारा सामर्थ्य, विश्वास, आश्वासन ये आता है। और प्रभु इसी बात को सिखा रहा है, प्रभु की अधीनता के अधिकार में रहना सीखें। तीसरी बात प्रभु जो हमें सिखाता है इस खंड के द्वारा, प्रभु की सामर्थ्य समस्त दुष्ट आत्माओं की सेना के ऊपर है। प्रभु की जो सामर्थ्य है वो शैतानी शक्तियों के ऊपर है, हमारी नहीं है। मनुष्य की जो शक्ति है और जो सामर्थ्य है वो सीमित है। ये जो आकाश की शक्तियां हैं, जो ये शैतानी शक्तियां हैं, ये हमारे अधीन नहीं है, लेकिन ये हमारे अधीन प्रभु की सामर्थ्य में होती हैं। सारी दुष्ट आत्माएं चाहे कितनी भी बड़ी सेना की ना हो, ये सेना 6000 से अधिक की थी, उसके ऊपर भी प्रभु का अधिकार कि प्रभु के अधीनता में, प्रभु के सामर्थ्य के नीचे, उसकी सामर्थ्य के नीचे ये सारी चीजें हैं। हम कई बार उसके झूठ में आ जाते हैं, हम कई बार शैतान के झूठ में आ जाते हैं और वो हमें बताता है कि उसका अधिकार है। हम उसके झूठ को सुनते हैं, इसलिए उसके षड्यंत्र में फंस जाते हैं। वो कहता मेरा अधिकार है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सुंदरता की ओर ले जाऊंगा, मैं तुम्हें प्रगति की ओर ले जाऊंगा। उसकी झूठ को हम सुन लेते हैं और इसलिए हम उसके जाल में फंस जाते हैं। परमेश्वर का वचन मुझे बताता है कि प्रभु यीशु ने मुझे सामर्थ दी गई है कि मैं उसको बोलूं मुझसे दूर रहे, मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे प्रभावित न करे, मेरे ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है। ये प्रभु ने मुझे सामर्थ दी है अपने वचन के द्वारा कि मैं शैतान को प्रभु की सामर्थ में दूर करूं, उसको मैं दूर रखूं, उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं। ये शक्तियां रियल हैं, ये शक्तियां वास्तविक हैं जो कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करती हैं। लेकिन अगर हम प्रभु की सामर्थ में हैं, उसके वचन की सामर्थ में हैं, तो हम उस सामर्थ में हम इसको दूर रख सकते हैं। इसलिए प्रभु की सामर्थ में उनका हम सामना कर सकते हैं। याकूब 4 अध्याय उसके 7वें पद में कहा है, शैतान का सामना करो और वो भागेगा। हमें इसका सामना करना है क्योंकि प्रभु की सामर्थ्य में ये अधीनता में आ जाते हैं और उसकी सामर्थ्य मेरे अंदर है। उसकी सामर्थ्य में इन सारी शक्तियों को मैं दूर रख सकता हूं। ये मुझे प्रभावित नहीं कर सकती हैं, ये मेरे पास नहीं आ सकती है, ये मेरे मन मस्तिष्क को दूषित नहीं कर सकती है। लेकिन जब भी हम इसके झूठ को सुनेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, हमारा अंत बुरा ही होगा।
चौथी बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं, प्रभु का ठीक समय है। प्रभु अपने समय में हर कार्य करता है। प्रभु जानता था कब उसे यहाँ आना है, किस घड़ी यहाँ आना है, कैसे आना है और किन के साथ आना है और कैसे इस व्यक्ति का सामना करना है, इन आत्माओं का सामना करना है, जिससे कि उस नगर के लोग जो अन्य जाति लोग हैं, जो प्रभु की सामर्थ को नहीं जानते हैं, केवल शैतान की सामर्थ को जानते हैं, उसकी सामर्थ की अधीनता में वो रह रहे थे। प्रभु के उस ठीक समय में जब प्रभु वहां प्रवेश करता है, ये व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करता है, ये व्यक्ति छुटकारे को प्राप्त करता है और पूरा जो नगर है इसकी गवाही को सुनता है। परमेश्वर का अपना समय है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें कि जो जो कार्य परमेश्वर ने अपने समय में अपने तरीके से किए, वो लाभदायक थे, वो आशीषमय थे, वो धन्य थे, उससे हमारी ही बढ़ोतरी हुई। उस समय भले ही हमें अच्छा न लगा हो, लेकिन आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि प्रभु का समय ठीक समय है। जो भी कार्य वो करता है वो ठीक समय में करता है, उसको पूर्ण करता है। पांचवी बात जो हम इससे सीखते हैं, कभी कभी प्रभु हमारा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए हमसे वो चीजें ले लेता है जो हमारे लिए मूल्यवान होती हैं। पद 5, कई बार परमेश्वर हमसे उन मूल्यवान चीजों को ले लेता है जिनको हम अपने हाथों में रखे हुए हैं, जिनके ऊपर हमारी दृष्टि लगी हुई है, जिनको हम मूल्यवान समझते हैं, जिनसे हमें प्रेम है, जिनको हम दिल से लगा के रखते हैं, जिसको हम सुरक्षित रखते हैं, जिसके ऊपर हमारा ध्यान रहता है। कई बार प्रभु उन चीजों को हमसे छीन लेता है, उन चीजों को हमसे ले लेता है, ताकि हमारा ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो। इसलिए नहीं कि हमें दुख पहुंचाए, इसलिए नहीं कि हमें नष्ट करे, इसलिए नहीं कि हमें गरीबी की ओर धकेले, इसलिए नहीं कि हमें दलदल की ओर धकेले, इसलिए नहीं कि हमें मृत्यु की ओर धकेले, इसलिए कि हमारे ध्यान को अपनी ओर खींचे। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? उन मूल्यवान वस्तुओं की ओर, उन मूल्यवान योजनाओं की ओर, उन लोगों की ओर, उन बातों की ओर, उन आवश्यकताओं की ओर। तुम्हारा ध्यान पृथ्वी और पृथ्वी की बातों और पृथ्वी की चीजों के ऊपर ही है और तुम प्रभु को भूल गए हो, उसके अधिकार को भूल गए हो, उसके स्थान को भूल गए हो। इसलिए प्रभु उन चीजों को छूना आरंभ करता है, उन चीजों को छेड़ना आरंभ करता है, उन चीजों को हमारे जीवन से दूर करना आरंभ करता है, जिससे कि हमारा ध्यान अब उन चीजों से हटकर उस सर्वोच्च परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर की ओर लगे, जो दाता है, जो देने वाला है, जिसके द्वारा ही हमने उन चीजों को प्राप्त किया है, जिसके द्वारा ही हमने उन बातों को प्राप्त किया है, जिसके द्वारा ही हमने उन सब बातों को प्राप्त किया है। जो देने वाला है उसको हम भूल गए हैं। इसलिए प्रभु इन चीजों को जो मूल्यवान हमें दिखाई देती हैं, उनको हमसे लेने की कोशिश करता है, जिससे कि हमारा ध्यान यीशु की ओर लगे। प्रभु यीशु मसीह यहां पर वही कार्य करता है। प्रभु कहता है, मेरे ऊपर ध्यान दो, मेरी ओर फिरो, ताकि तुम आशीष को पाओ। और यहां पर प्रभु इनके जीवन में यही होने देता है। ये जो 10 शहर हैं, यूनानी 10 शहर, जहां गैर यहूदी लोग हैं, जहां अन्य जातीय लोग हैं, और जो स्वर जहां उनको पाला जाता है, ये इस बात को बताता है कि वहां अन्य जातीय लोग ज्यादा हैं, वहां गैर यहूदी लोग हैं। क्यों? यहूदी लोग कभी भी स्वर को अपने आसपास नहीं रखते हैं, यहाँ स्वरों का व्यवसाय होता है। इसलिए इस बात को हम जानते हैं कि ये जो देश है, ये अन्य जातियों का देश है, और अन्य जातियों के देश में ये जो स्वर का व्यवसाय है, ये प्रचलित है, ये इनकी आमदनी है, ये इनका व्यवसाय है, इसके द्वारा ये कार्य कर रहे हैं। इनका ध्यान पूरा इस व्यवसाय के ऊपर है। जो गैर यहूदी है, इनका ध्यान इनके ऊपर है, और प्रभु उन चीजों को खींचता है, और लगभग 2000 स्वर जो है एक साथ डूब जाते हैं, ताकि उनका ध्यान प्रभु की ओर आए और जाने
कि देने वाला प्रभु है, उस परमेश्वर का पीछा करो, उस परमेश्वर के पीछे जाओ तो तुम्हें आशीष मिलेगी। उसके द्वारा ये जो पूरा शहर है और जो 10 शहर हैं वहां प्रभु का कार्य होने लगा और लोग प्रभु के पास आने लगे और लोग प्रभु की आशीष को प्राप्त करने लगे। प्रभु हमारे ध्यान को खींचता है, इसलिए ताकि हम उसकी असीम आशीष को प्राप्त करें। जो बहुतायत का जीवन वो देना चाहता है उसे हम प्राप्त करें। छठी बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं, हमारा मस्तिष्क हमेशा सही दशा में हो, हमारी मनोदशा सही हो। प्रभु चाहता है कि जो हमारा मस्तिष्क है, जिसके अंदर अनेकों विचार हैं, जिसके अंदर दुर्गंध है, जिसके अंदर बुरे बुरे विचार हैं, जिसके अंदर गंदे गंदे विचार हैं, जिसके अंदर गंदी गंदी योजनाएं हैं, जिसके अंदर षड्यंत्रकारी विचार हैं, जो प्रभु को अपने जीवन से, अपने विचारों से दूर रखता है। प्रभु चाहता है ये मस्तिष्क, ये मन, ये माइंड, इसकी दशा ठीक हो, हमारी मनोदशा सही हो, ताकि हम उसके गवाह बने। ये इस व्यक्ति की गवाही है, इसकी अब मनोदशा बदल गई है, सुधर गई है, ये उसकी गवाही है। वो कपड़े पहनकर बैठा है, आराम से बैठा है, उसका मस्तिष्क सही दिशा में है, प्रभु के पीछे चल रहा है, वो अब प्रभु का गवाह बनना चाह रहा है। हमें दूसरों के सामने कैसे दिखना है, यह हमारी मनोदशा। जब भी हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं वो हमारे बाहरी आचरण के द्वारा दिखाई देता है। जब भी हमारी मनोदशा ठीक नहीं होती है, जब भी हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, हमारा मस्तिष्क पीड़ा में, दुख में, दर्द में, परेशानी में होता है, वो हमारे बाहर दिखाई देता है। अगर हमारी मनोदशा ठीक है तो हमारा आचरण ठीक, हमारा व्यवहार ठीक, हमारे कार्य ठीक। प्रभु चाहता है कि इन बदलती हुई परिस्थितियों में, इस आधुनिक युग में, जब भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हमारे दिमाग को, हमारे माइंड को, हमारे विचारों को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे मन को प्रभावित करती हैं और अपनी ओर खींचने की कोशिश करती हैं, उस समय हम तलमिला जाते हैं, उस समय हम अपनी विचारधारा को ठीक नहीं रख पाते हैं और हम गड़बड़ी की विचारधारा को रखते हैं और इधर उधर ताकने लगते हैं। हमारी सोच विचार बदल जाती है, हमारा रहन सहन बदल जाता है। प्रभु कह रहा है अपनी मनोदशा को ठीक रखो। जब हम प्रभु के अधिकार में आ जाते हैं तो हमारी मनोदशा भी ठीक होती है और यही इस व्यक्ति के जीवन में हुआ। 7वीं बात जो हम इसमें सीखते हैं, परिवर्तन से डरे नहीं। प्रभु आपके द्वारा बहुत कुछ कर सकता है। हम अधिकतर चेंज से घबराते हैं, हम परिवर्तन से डरते हैं, घबराते हैं। परिवर्तन का डर हमें सताता है। हमारा जीवन ठीक चल रहा है, हमारी मनोदशा ठीक है, भले हम परेशान हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन हम एक ही स्थान पर हैं, हमें परिवर्तन नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु परिवर्तन चाहता है। जो हमारा प्रभु है वो परिवर्तन का प्रभु है, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रभु है। और जो मनुष्य जाति है वो परिवर्तन से डरती है, परिवर्तन से घबराती है, चेंज से घबराती है। परिवर्तन का डर, पाप छोड़ने का डर, कीमती वस्तुओं को त्यागने का डर, अनजान स्थान में जाने का डर। बदलाव कठिन होता है, इसलिए हम परिवर्तन से डरते हैं। आगे क्या होगा उसका डर, यह स्वाभाविक है, डर स्वाभाविक है। लेकिन हम प्रभु को जानते हैं। हो सकता है कि आज आपको नया जो कार्य है उसका डर हो, नए स्थान का डर हो, नए संबंध का डर हो, नई सेवा का डर हो, नई जो विवाह हुआ है उसका डर हो, पोस्ट कोविड का डर हो। ये डर कि परिवर्तन को हम कैसे झेलेंगे, परिवर्तन को हम कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु आपके द्वारा बहुत कुछ कर सकता है। इस व्यक्ति के जीवन में जबरदस्त परिवर्तन और बदलाव। अब ये डरा हुआ है, मेरा जीवन कैसे होगा, कैसे बढ़ूंगा, क्या करूंगा। प्रभु कह रहा है मैं हूं,
इसलिए डर मत, मैं परिवर्तन लेकर आया हूं अच्छाई के लिए। जब भी जीवन में परिवर्तन प्रभु उसके द्वारा कार्य करता है। आठवीं और अंतिम बात, हमें दूसरों को प्रभु के बारे में बताने के लिए बुलाया व भेजा गया है। प्रभु अब चाहता है इस व्यक्ति से कि जो परिवर्तन मैं तेरे जीवन में लेकर आया हूं, इस परिवर्तन के द्वारा मैं तुझे अपने कार्य के लिए बुलाता हूं और अपने कार्य के लिए भेजता हूं। मेरे जीवन में जो परिवर्तन और बदलाव आया है वो इसलिए कि अब मैं दूसरों को उस परिवर्तन के बारे में बताऊं। प्रभु मुझे भेजता है, प्रभु बताता है कि मुझे क्या करना है, प्रभु बताता है कि आज अब मेरी सेवा कैसी होगी। इस व्यक्ति को बताता है कि अब तुझे दूसरों को बताने के लिए भेजा जा रहा है, दूसरों को बताने के लिए बुलाया जा रहा है। कई लोग इस बुलाहट को पाकर मिशन फील्ड में जाते हैं, कई लोग इस बुलाहट को पाकर अन्य नगरों में और शहरों में जाते हैं। आज आपकी सेवा क्या है? प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया है, प्रभु ने आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर आया है। आज आपकी सेवा क्या है? इस व्यक्ति को आदेश दिया 10 शहरों में जाकर तू इस कार्य को कर, लेकिन आरंभ अपने घर से कर। प्रभु ने इस जवान को हील किया है, चंगाई दी है, उसको सेवा दी है। आज प्रभु आपसे और मुझसे पूछता है, आज के दिन आपकी सेवा क्या है? क्या आपकी सेवा प्रार्थना की है? क्या आपकी सेवा गवाही देने की है? क्या आपकी सेवा दान देने की है? क्या आपकी सेवा सहायता करने की है? क्या आपकी सेवा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की है? क्या आपकी सेवा लोगों को परमेश्वर के पास लाने की है? क्या आपका जीवन परिवर्तित हुआ है? क्या आपके जो मनोदशा है उसमें परिवर्तन आया है? क्या आपके व्यवहार में परिवर्तन आया है? आपके जीवन में, आपके चरित्र में, आपके जीवन शैली में परिवर्तन आया है? प्रभु चाहता है कि मेरे जीवन में आज ट्रांसफॉर्मेशन आए, मेरी जीवन शैली में ट्रांसफॉर्मेशन आए, मेरे चरित्र में ट्रांसफॉर्मेशन आए, मेरे व्यवहार में ट्रांसफॉर्मेशन आए, मेरे कार्य में ट्रांसफॉर्मेशन आए, मेरे सोचने के तरीके में, देखने के तरीके में बदलाव, परिवर्तन आए, जिससे कि मैं उस सेवा को कर सकूं जिस सेवा के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। प्रिय मित्रों, 2 बातें, एक तो जीवन में परिवर्तन, मेरे व्यवहार में परिवर्तन, मेरे चरित्र में परिवर्तन, मेरी मनोदशा में परिवर्तन, और दूसरा मेरी सेवा क्या होगी। अगर आज तक आपने ये नहीं सोचा है, आज सोचे, प्रभु तू मुझे किस कार्य के लिए बुला रहा है? मैं नर्स के रूप में हूं तो मैं वहां पर कैसे तेरी सेवा करूं? मैं अगर अध्यापक के रूप में हूं तो मैं वहां पर कैसे तेरी सेवा करूं? मैं एक बिजनेसमैन हूं तो मैं वहां पर कैसे सेवा करूं? अगर मैं रिटायर्ड हूं तो मैं तेरी सेवा कैसे करूं? प्रभु हम सबको अपने अपने कार्य के लिए बुलाता है जिससे कि उसकी सेवा हो। इस व्यक्ति से कहा, जा और तू इस नगर में, इस देश में मेरा गवाह बन। प्रिय मित्रों, आज हमारे जीवन में प्रभु ने परिवर्तन दिया है और आज बहुत से लोग हमारे आसपास हैं जिनके जीवन में परिवर्तन नहीं है। प्रभु चाहता है हमारे द्वारा उनके जीवन में भी परिवर्तन आए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं ये तमाम आशीषों के लिए, ये रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि इस महीने के आरंभ में तू हमें अपने भवन में ले आया ताकि अपने घरों में, अपने परिवार के साथ तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर सके। पिता परमेश्वर, जब आज हम तेरी मेज में सम्मिलित होते हैं, तेरी आशीष को हम प्राप्त करें, तेरे परिवर्तन को हम प्राप्त करें, और पिता परमेश्वर जो आदेश तूने हमें दिया है गवाह बनने का, उसको हम स्वीकार करें। आज तुम्हारी सहायता कर ताकि पिता परमेश्वर
तेरी मेज में सम्मिलित होने के द्वारा, तेरे वचन को सुनने के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आ सके। पिता परमेश्वर, तुम्हारी सहायता कर, रक्षा और मदद कर। हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर परिवार में तेरी उपस्थिति बराबर बनी रहे। तूने संभाल, उनकी सहायता कर, हर दुख से, बीमारी से, तकलीफ से, वायरस से तूने बचा के रख। उनके चारों अपने लोगों का बाड़ा बना, ताकि कोई भी शैतानी चीज, कोई भी अशुद्ध आत्मा, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी शैतानी शक्ति उनके करीब भी ना आए। पिता परमेश्वर, तूने संभाल, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, और ये पूरे महीने हम सबों को अपनी असीम आशीषों से भरपूर कर, जिससे कि जो कार्य हमें करने हैं वो कार्य सफल हो सके, जो निर्णय हमें लेने हैं वो निर्णय सफल हो सके। और पिता परमेश्वर, हमारे भंडार भरपूर रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें और आगे बढ़े। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। पूरे दिन तुम्हारी संभाल और हमारी सहायता कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष के इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।